हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अफसर बनने की राह में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, उत्सव, मेले और त्योहारों पर एक विशेष चर्चा करेंगे। यह स्टडी गाइड विशेष रूप से यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार की गई है, ताकि आप अपने नोट्स को और भी बेहतर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल। ब्रज क्षेत्र, इसमें चरकुला नृत्य, रास नृत्य, मयूर नृत्य, झूलन नृत्य, घड़ा नृत्य आदि आते हैं। बुंदेलखंड, ख्याल नृत्य, राई नृत्य, धुरिया नृत्य, बदाई नृत्य, पाई डंडा आदि नृत्य आते हैं। पूर्वांचल के छोलिया नृत्य, विदेशिया नृत्य, धोबिया नृत्य, कहरुआ नृत्य और कठघोड़वा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लोक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य मनाए जाते हैं। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। चरकुला नृत्य, इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक भारी बहुस्तरीय लकड़ी के ढांचे को संतुलित करती हैं, जिस पर 108 जलते हुए दीपक रखे होते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन कराया जाता है। रास नृत्य, इसे रासलीला भी कहते हैं, भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इसमें कृष्ण बीच में बांसुरी बजाते हैं और गोपियां घेरे में नृत्य करती हैं। मयूर नृत्य, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से प्रेरित इस नृत्य में नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष परिधान पहनते हैं। झूला नृत्य, यह सावन के महीने में मंदिरों में किया जाता है, जब महिलाएं और पुरुष पारंपरिक गीतों पर झूलते हुए नृत्य करते हैं। घड़ा नृत्य, महिलाएं सिर पर कई घड़े रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य। ख्याल नृत्य, पुत्र के जन्म पर खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें सिर पर रंगीन कागजों और बांस से बना मंदिरनुमा ढांचा रखा जाता है। राई नृत्य, महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक नृत्य है। राई शब्द की उत्पत्ति सरसों का दाना से हुई है, क्योंकि नर्तकियां राई के दानों की तरह तेजी से घूमती हैं और विवाह, अच्छी फसल और उत्सवों पर किया जाता है। पाई डंडा या दीवारी नृत्य, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। यह नृत्य शौर्य और वीरता का प्रतीक है और दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से यादव समुदाय द्वारा लाठियों से छद्म युद्ध करते हुए किया जाता है। धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड के प्रजापति कुमार समुदाय के पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश धारण करके किया जाता है। कांगड़ा नृत्य, धोबी समुदाय का एक पारंपरिक जातिगत नृत्य है, जो विवाह और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बधाई नृत्य, जन्म और विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर शीतला देवी को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। भेंडिया नृत्य, यह अवध क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखा लोक नृत्य है। मान्यता है, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में यह नृत्य अक्सर दशहरे और दीपावली पर शुरू किया गया था। जोगनी नृत्य,
रामनवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं साधुओं का रूप धारण करके किया जाता है। कालाबाजी नृत्य, इसे कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहा जाता है। नर्तक बांस और रंगीन कागजों से बनी नकली घोड़ी को कमर पर बांधकर कलाबाजी करते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य, छोलिया नृत्य, मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का, लेकिन पूर्वांचल के राजपूत समुदाय में विवाह के अवसरों पर प्रचलित है, जिसमें नर्तक पारंपरिक वेशभूषा में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। विदेशिया नृत्य, यह नृत्य विरह की भावना पर आधारित है, जिसमें परदेश गए पतियों की याद में पत्नियों की भावनाओं को दर्शाया जाता है। धोबिया नृत्य, धोबी समुदाय द्वारा विवाह, संतान जन्म और मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। कहरुआ नृत्य, काहर जाति का पारंपरिक नृत्य है जो विवाह और त्योहारों पर किया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, मांगलिक अवसरों पर नर्तक बांस और रंगीन कागज की कृत्रिम घोड़ी को कमर पर बांधकर अन्य नर्तकों के घेरे में नृत्य करता है। नटवरी नृत्य, पूर्वांचल के अहीरों द्वारा भगवान कृष्ण के सम्मान में उनके नटवर रूप की नकल करते हुए किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य, कर्मा नृत्य, खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। चौलार नृत्य, मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। हुड़का नाच, उत्तराखंड का एक पारंपरिक नृत्य है जो धान रोपाई के दौरान सामूहिक खेती से जुड़ा है। इसमें एक व्यक्ति हुड़का नामक डमरू जैसा वाद्य यंत्र बजाता है। घोड़ा नृत्य, इसमें नर्तक लकड़ी के बने घोड़े के ढांचे को अपने चारों ओर बांधकर नृत्य करता है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत, पश्चिमी यूपी के लोकगीत ढोला, रागनी, स्वांग आदि हैं। ब्रज क्षेत्र, रसिया, होरी, फाग, लंगुरिया। बुंदेलखंड, आला, हरदौल की कथा। अवध क्षेत्र, सोहर, पुत्र जन्म पर संस्कार गीत आदि। पूर्वांचल, कजरी, चैती। लोकगीत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक अभिव्यक्तियों का सार है। ब्रज क्षेत्र के लोकगीत, रसिया, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, झूला, सावन मास में होरी और फाग, फाल्गुन माह में होली के अवसर पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ढोला, रागनी, स्वांग, लावड़ी, गुजरी। बुंदेलखंड क्षेत्र, आला, यह भी रस से भरपूर एक गाथा गीत है जिसमें आला और उदल नामक दो वीर भाइयों की वीरता का वर्णन है। हरदौल, राजा हरदौल की कथा पर आधारित गीत जिन्हें बुंदेलखंड में एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता था। पूर्वांचल, कजरी, सावन के महीने में वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है जो मुख्य रूप से मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें प्रेम, विरह और प्रकृति का वर्णन है। बिरहा,
पूर्वांचल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित लोक गाथा है, जिसमें पौराणिक कथाओं और सांसारिक घटनाओं को सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। सोहर बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाने वाला मंगल गीत है, जो पारिवारिक जीवन से जुड़ा है। चैत के महीने में गाया जाने वाला ये गीत प्रेम, प्रकृति और होली जैसे विषयों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव, मेले और त्योहार। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2256 मेले आयोजित होते हैं, जिनमें सर्वाधिक मेले मथुरा 86 मेले और उसके बाद कानपुर में 80 मेले तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। पीलीभीत में सिर्फ 2 मेले लगते हैं। आगरा ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी में शिल्पग्राम में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय उत्सव। बटेश्वर मेला आगरा के पास यमुना तट पर लगने वाला एक विशाल पशु मेला है, जिसका धार्मिक महत्व भी है। सुलह कुल उत्सव यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो मुगल काल की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को दर्शाता है। राम बारात और कैलाश मेला दशहरा और सावन के तीसरे सोमवार को सिकंदरा के कैलाश मंदिर में आयोजित होता है। ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन लठमार होली ये बरसाना में होती है। विश्व प्रसिद्ध होली, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण धूमधाम से मनाई जाती है। हरिदास जयंती वृंदावन संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की स्मृति में आयोजित संगीत समारोह। अवध क्षेत्र लखनऊ अयोध्या बाराबंकी आदि क्षेत्र। लखनऊ महोत्सव लखनऊ की तहजीब, कला और अवधी व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित होता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। परिक्रमा मेला ये नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। फाल्गुन के महीने में 84 कोसी परिक्रमा का आयोजन होता है। पूर्वांचल क्षेत्र वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज। गंगा महोत्सव एंड देव दीपावली ये वाराणसी में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी के घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में प्रसिद्ध मेला लगता है। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है। आगामी महाकुंभ वर्ष 2025 में 144 वर्ष बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के तहत विशेष रूप से आयोजित हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं अन्य क्षेत्र। नौचंदी मेला मेरठ होली के कुछ दिनों बाद लगने वाला यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है, जहां नवचंडी देवी का मंदिर है और बाले मियां की मजार एक साथ स्थित है। शाकुंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगता है। नवरात्रि के दौरान शाकुंभरी देवी मंदिर में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे लगने वाला विशाल मेला है। मकनपुर मेला ये बिल्हौर कानपुर देहात में लगता है। यह घोड़ों का मेला है।
और यहाँ जिंदा शाह मदार की दरगाह भी है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, मेले और उत्सव का सुपरफास्ट क्विक डिवीजन दिया जा रहा है, जिसे आप परीक्षा से ठीक पहले 5 मिनट में दोहरा सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी इसे रिवाइज करते हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य यूपी में एकमात्र कथक है। ब्रज क्षेत्र की नृत्य चरकुला, इसमें सिर पर 108 जलते दीपक का ढांचा लेकर करते हैं। होली के तीसरे दिन होता है ये। मयूर नृत्य, मोर के पंख पहनकर नर्तक ऐसे नृत्य करते हैं। रास नृत्य, राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला है। झूला नृत्य, सावन महीने में मंदिरों में किया जाता है। घड़ा नृत्य, सिर पर घड़े रखकर संतुलन बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य ख्याल, पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य, महिलाओं द्वारा सरसों के दाने जैसी तीव्र गति से घूमकर किया जाने वाला नृत्य है। पाई डंडा या दीवारी नृत्य, बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं, ये यादव समुदाय द्वारा लाठियों से किया जाता है। धुरिया, कुम्हार जाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है। कानरा, धोबी समुदाय का पारंपरिक विवाह नृत्य है। बधाई, शीतला देवी को धन्यवाद देने हेतु मांगलिक अवसर पर किया जाता है। अवध क्षेत्र के ढेंडिया नृत्य, राम जी के वनवास से लौटने अयोध्या की खुशी में मिट्टी के छेद वाले घड़े में दीपक रखे किया जाता है। जोगनी, रामनवमी पर पुरुषों द्वारा साधु या महिलाओं के वेश में किया जाता है। कलाबाजी, इसे कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहते हैं, कमर पर कृत्रिम घोड़ी बांधकर किया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र छोलिया, राजपूतों में विवाह पर तलवार और ढाल के साथ युद्ध कौशल किया जाता है। विदेशिया नृत्य, इसमें पति के परदेश जाने पर पत्नियां विक्षोभ की भावना पर नृत्य करती हैं। नटवरी नृत्य, ये यादव समुदाय द्वारा कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। धोबिया नृत्य, धोबी समुदाय द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। लोकगीत आला, ये वीर रस से भरा हुआ है, बुंदेलखंड का है। आला और उदल की वीरता के लिए प्रकट करता है। वर्षा ऋतु सावन में कजरी नृत्य होता है, इसका मुख्य केंद्र मिर्जापुर और वाराणसी है। सोहर पुत्र जन्म पर होता है, ये पूर्वांचल और अवध क्षेत्र का गीत है। राधा कृष्ण प्रेम, इसमें रसिया, होरी, फाग, लंगुरिया ये आदि क्षेत्र के लोकगीत हैं। बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है। लोक गाथा सामसाई घटनाओं पर सवाल जवाब और चैत माह में होता है। बुंदेलखंड के विशेष हरदौल की कथा लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पश्चिमी यूपी के ढोला, रागनी, स्वांग, लावड़ी आदि। मेले और उत्सव, मेला सांख्यिकी, यूपी में कुल 2256 मेले प्रतिवर्ष होते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86 मेले लगते हैं। दूसरे स्थान पर कानपुर में 80 मेले लगते हैं प्रतिवर्ष। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं, सिर्फ 2 मेले। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलहकुल उत्सव आगरा में मुगलकालीन धर्मनिरपेक्ष परंपरा। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नवचंदी मंदिर और बाले मियाँ की मजार के आसपास। और पशु मेले, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर देहात में लगता है, ये घोड़ों का मेला है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले, महाकुंभ प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी शामिल है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। 84 कोसी परिक्रमा फागुन माह में आयोजित होती है। ताज महोत्सव शिल्पग्राम आगरा में लगता है, ये 10 दिवसीय उत्सव है। देव दीपावली या गंगा महोत्सव वाराणसी में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। आइए उच्च स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न
करते हैं यूपीपीसीएस, यूपी और प्री आरओ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये लोअर पीसीएस में भी मतलब बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटने के स्वागत की ऐतिहासिक घटना से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य संबंध माना जाता है? इसमें होगा ऑप्शन सी, ढेंडिया नृत्य। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चरकुला, इसमें सिर पर 108 दिए जलते दीपक रखे। ख्याल नृत्य, पुत्र जन्म के अवसर पर। धुरिया नृत्य, कुमार जाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में। पाई डंडा, अहीर समुदाय द्वारा लाठियों से। इसमें एक का बी, ए का बी का 1 और सी का 4, डी का 3, ये पहला ही सही है। राई नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अवध क्षेत्र का एक अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक नृत्य है। ये गलत है। इस नृत्य की गति सरसों के दाने की तरह बहुत तीव्र होती है। सही है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। 2 और 3 सही है। इसका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है परंतु पूर्वांचल के राजदूत समुदाय में विवाह के अवसरों पर तलवार और ढाल के साथ किया जाता है? छोलिया नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विरह की भावना पर आधारित और परदेश गए पतियों की याद में पत्नियों की भावनाओं को व्यक्त करता है? विदेशिया नृत्य। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में खरवार जनजाति द्वारा फसल कटाई और अच्छी वर्षा की कामना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा और चौलार। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हुड़का नृत्य। उत्तराखंड धान रोपाई से जुड़ा सामूहिक नृत्य। सही है। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र का कचियोड़ी। ये भी सही है। मयूर नृत्य बुंदेलखंड का मोरपंख परिधान। ये बुंदेलखंड का नहीं, ब्रज क्षेत्र का है, तो यही गलत है। कांगड़ नृत्य धोबी समुदाय का जातिगत नृत्य। सही है। वीर रस से भरपूर वह प्रसिद्ध लोकगाथा गीत कौन सा है जिसमें 2 भाइयों की वीरता का वर्णन है और जिसका मुख्य केंद्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है? आला। उत्तर प्रदेश के लोकगीत कजरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह मुख्य रूप से सावन के महीने में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। सही है। इसका मुख्य केंद्र मिर्जापुर और वाराणसी। ये भी सही है। इसमें केवल वीर रस की प्रधानता। ये गलत है। तीसरा गलत है। ये सही है। और 1 और 2 बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के क्षेत्रीय वर्गीकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ब्रज क्षेत्र। कौन सा विकल्प असत्य है? ब्रज क्षेत्र। रसिया, होरी, फाग और लंगुरिया सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश डोला, रागनी, स्वांग। ये भी सही है। पूर्वांचल सोहर, बिरहा, चैती। ये भी सही है। ये बुंदेलखंड के गलत हैं। लावड़ी, गुजरी, संस्कार दी। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2256 मेले आयोजित होते हैं।
सही है। सर्वाधिक मेले मथुरा जनपद, 86 मेले आयोजित होते हैं, सही है। सबसे कम मेले पीलीभीत जनपद में लगते हैं, ये तीनों सही हैं। तीनों डी में, 1 2 3। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का जीवन उदाहरण है, जहां नवचंडी देवी का मंदिर और बाले मियां की दरगाह है? नौचंदी मेला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कोट का। ताज महोत्सव, आगरा। देवा शरीफ, बाराबंकी। खिचड़ी मेला, गोरखपुर। परिक्रमा मेला, सीतापुर। पहले का दूसरा, ए का 2, बी का 1, 3 का 4 और 4 का 3। पहला ही सही है इसमें। आगरा संभाग में यमुना नदी के तट पर आयोजित होने वाले बटेश्वर मेले की मुख्य विशेषता क्या है? यह केवल घोड़ों का मेला, गलत। यह एक विशाल पशु मेला है जिसका धार्मिक महत्व भी है, भी सही है। यह सूफी संतों का एक प्रमुख उर्स है, गलत। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय मेला है, ये भी गलत। कानपुर देहात के बिल्लौर तहसील में लगने वाले मकनपुर मेले के संदर्भ में नोट्स के अनुसार क्या विशेष तथ्य है? यह गधों का मेला, गलत। यह घोड़ों का मेला है और यहाँ जिंदा शाह मदार की दरगाह स्थित है, भी सही है। यह केवल वस्त्रों का व्यापारिक मेला, गलत। यह गंगा नदी के तट पर लगने, गलत। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में और अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होता है, सही है ये। वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया, सही है। राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज से कुंभ मेले का प्रारंभ किया, तीनों सही है इसके। 1 2 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शाकंभरी देवी मेला, सहारनपुर। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता। कालिंजरी मेला बांदा में, कालिंजर मेला बांदा। और दादरी मेला बरिया में, दादरी मेला बलिया में लगता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव या मेला मथुरा वृंदावन क्षेत्र से संबंधित नहीं है? लठमार होली, सही है। हरिदास जयंती, ये भी सही है। यमुना चुंदरी महोत्सव, ये भी सही है। देवा शरीफ, ये बाराबंकी में लगता है, ये गलत है। अभिकथन ए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, सही है। कथक के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कोई भी क्षेत्रीय लोक नृत्य प्रचलित नहीं है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है, गलत। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत। ए सही है परंतु आर गलत है। उत्तर प्रदेश के सोहर लोकगीत के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यह मुख्य रूप से फसल कटाई के समय गाए जाने वाला बिरहा गीत है, गलत। यह बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाए जाने वाला एक पारिवारिक मंगल गीत है, ये सही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।